जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हम दशा के बारे में बता रहे हैं। आज बड़े महत्वपूर्ण दशा के बारे में हम जो ये विषय रखा है, बड़े महत्वपूर्ण विषय है। दशा किसी भी जन्म कुंडली में जो ग्रह की दशा चलती है उसको समझना, उसका विश्लेषण करना इतना महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति अगर इस विषय को अच्छी तरह से जानता हो तो उस व्यक्ति के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल की बात को बता सकता है। बड़े महत्वपूर्ण जानकारी हम दशा के बारे में दे रहे हैं। अगर इतना महत्वपूर्ण है कि इसको विषय में अगर 365 दिन बताया जाए तब भी पूरा नहीं होगा। पूरे 1 साल तक दशा के बारे में ही इसको चलाया जाए, इसका इतना विस्तार है तो अगर 365 दिन भी इसको बारे में कहा जाए तभी पूरा नहीं होगा। तो यह दशा जो है, इस विषय में जो है हर विद्यार्थी को या जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष का जो काम करते हैं उनको इस विषय में ज्ञान जरूर होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली हम देख रहे हैं, अगर उसकी जो दशा चल रही है, अगर जानना चाहता है कि जो जिस ग्रह की दशा हम पर चल रही है उससे कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा, कैसे उसको हम समझा सकते हैं, इस विषय को जरूर जानना चाहिए। तो जैसे हम बताया कि जो 3 प्रकार की दशा होती है, विषुवंतरी दशा, अष्टोत्तरी दशा और जोगनी दशा। तो हमने आप लोगों को बताया कि हम विषुवंतरी दशा के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि अब सब जगह जो इसी दशा से फल देखे जाते हैं। अष्टोत्तरी साउथ में चलता है, ठीक है, जोगनी अब उसके फल कम देखे जाते हैं। तो विषुवंतरी दशा में जो है सूर्य की दशा अगर लगी हो तो हम कैसे उसका आप समझेंगे कि हमारे जो सूर्य जो है हमारे जन्म कुंडली में किस प्रकार से कहाँ बैठे हुए हैं, क्या फल देंगे, क्या लाभ पहुँचाएंगे, तो इसी विषय में हम बताएंगे। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए, जानने के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। जो इस ज्योतिष के माध्यम से जो कुछ जानना चाहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, धारावाहिक बोलना चाहिए, जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आपको इंग्लिश के जो है 5 से 10 हज़ार वर्ड मीनिंग आपकी इसका बैंक जो है आपके अंदर याद होना चाहिए। उसी तरह संस्कृत का, आप संस्कृत में कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या किसी वाक्य को समझना चाहते हैं तो आपको 5 से 10 हज़ार संस्कृत के जो वर्ड मीनिंग है आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार अगर जिस दशा के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किसी दशा के हम कैसे उसका फल बता सकें, तो उसको बात जानने के लिए आज हम जो बोर्ड पर ये लिखे हैं, ये जानकारी जो लिखे हैं, ये 52 प्रकार की जो जानकारी लिखे हैं, ये आपको जो है इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ये जो 52 प्रकार की जो हम जानकारी लिखे हैं, अगर इसके अभाव में आप किसी ग्रह की जो है दशा का विश्लेषण नहीं कर सकते। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, ये जो 52 प्रकार की जो बातें लिखी गई है, ये तो मैंने बात लिखा, फिर इसका फल अगर सूर्य मान लिया कि आपकी जन्म कुंडली में, किसी के जन्म कुंडली में जो है सूर्य जो है उच्च नवांश में हो या नीच नवांश में हो, या जो है सूर्य जो है स्वक्षेत्रीय हो या सूर्य जो है परम उच्च का हो, तो पहले तो आपको ये जानना है कि परम उच्च होता क्या है। उसके बाद सूर्य, अगर आप किसी की जन्म कुंडली देख रहे हैं उसमें सूर्य परम उच्च में है तो कैसे फल कहेंगे, वो फल है। और ये बातें जो हम 52 प्रकार की जो बातें हमने लिखी है, इसमें और भी 2-4 और बातें हो सकती हैं, जितने हमारे को जानकारी उतना हमने लिखा है। इस बारे में आपको इसकी परिभाषित, इसके जो होते हैं कि जैसे जो है मान लिया कि सूर्य शुभ ग्रह से युक्त हो तो सूर्य शुभ ग्रह से युक्त कैसे होगा, दृष्ट कैसे होगा, अवरोही कैसे होगा। अगर उसकी व्यक्ति के जन्म कुंडली में है, नीच का है, उच्च का है, केवल 2-4 बात जानने से आप फलादेश विश्लेषण नहीं कर सकते। अगर इन जो 52 प्रकार की बातें, अगर इस प्रकार के आप समझते हैं, अगर जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी से जानकार से पूछते हैं कि मान लिया कि आप जो है आप कोई एक बात हम लिख लिए कि सूर्य जो है स्वक्षेत्रीय हो या सम क्षेत्रीय हो या शत्रु क्षेत्रीय हो या मित्र क्षेत्रीय हो, तो मित्र क्षेत्रीय क्या होता है, स्वक्षेत्रीय क्या होता है, ऊंच का हो, उच्चांश में हो, नीचांश में हो, सिर्फ ऊंच तो क्या होता है, पहले इस बात को समझ जाएंगे।
जब इसको बात समझते हैं तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली जब देखेंगे, उसकी किसी भी ग्रह की दशा देखते हैं कि इसका ग्रह जो है कहाँ पर कैसे बैठा है, नवांश में इसकी स्थिति क्या है, और कुंडली में सत्यांश में क्या है, और कुंडली में क्या है, दृष्टान में क्या है, उसकी मेन कुंडली लगन में क्या है, स्थिति जब समझ जाएंगे तो आप उसका फलादेश कर सकते हैं। और जो बताएंगे आप वो तीनों काल की बात आप बताएंगे, उसको 100% नहीं कर सकते हैं। 80-75% आप जो बताएंगे वो आप सही बता सकते हैं। अगर इसका अभाव है, आप इन सब बातों को नहीं समझते, नहीं जानते, तो आप पूर्ण रूप से केवल ऊंच का और नीच का जानते हैं कि ऊंच का है, नीच का है, या पाप ग्रह से दृष्ट है, या पाप ग्रह की राशि में है, या पाप क्रांत है, या पाप ग्रह के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो इतना से पूर्ण फलादेश नहीं कर सकते। तो जो ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं या जो जानते हैं या जो सीखने हैं, तो ये उनको जो है ये सारी बातें का जो है आपको जानकारी होना चाहिए। जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं या इस काम में जो कर रहे हैं, तो आप इसका फल जो है उसे पूछ करके जानकारी रखना चाहिए। अब हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, इसके 5 करके बताएंगे कि इसमें इस तरह से किसी के जन्म कुंडली में ग्रह हो, बैठा हो, अगर मान लिया कि वो ग्रह जो है नीचांश में हो, या सूर्य जो है तृतीय भाव में बैठा हो, या किसी से दृष्ट हो, या कैसा भी हो, तो वो क्या फल देगा उसकी महादशा में, अंतरदशा में, परंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, ये बात हम आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे। आप सभी को जो है हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करने के इसलिए कहते हैं कि आप सब्सक्राइबर बनते हैं, तो आपको जो है जब भी हम बताएं, जब भी चूँकि प्रतिदिन तो मैं नहीं आ सकता, तो जिस दिन हम जब भी बताएंगे तो आपके पास सूचना उसका मैसेज आएगा और आप खोल के देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जानकारी कहते हैं ज्ञान जो है कहीं से मिले तो संग्रह करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, विद्वान हो, या कम विद्वान हो, या कुछ भी हो, जैसा भी हो, अगर वो उसे आपको आपकी जानकारी में अगर ये बात गले उतरती है तो संग्रह करना चाहिए और देखते रहिए। इसीलिए हम कहते हैं इसको हम बताने से हमको कोई धन नहीं मिलता, इस पर हमारे चैनल पर निःशुल्क सेवा है। कोई भी व्यक्ति है जब चाहे तब इसको देख सकता है, सुन सकता है। कोई ना हमें यूट्यूब से धन मिलता है, ना पैसा मिलता है, हम निस्वार्थ हम चला रखे हैं। आप इस विषय में अगर चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम इस विषय में ज्योतिष के विषय में जो पूछना चाहेंगे, अगर जानता हूं तो जरूर बताऊंगा, नहीं जानते हैं तो क्षमा कीजिएगा। तो हम दशा के बारे में जो हम बता रहे हैं, तो ये सूर्य की दशा अगर चल रही हो, उस व्यक्ति की अंतर दशा लगा हो, प्राण दशा लगा हो, सूक्ष्म में कोई भी दशा चल रही हो, तो क्या फल मिलेंगे, तो ये आप इस तरह से हम बताएंगे। इसके फल क्या होते हैं अगर उस व्यक्ति की कुंडली में इस तरह सूर्य बैठा हो। फिर इसके जो है हम और दूसरे वीडियो में हम फिर सूर्य के ही बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से हम कहते हैं अगर इसका विस्तार इतना है, अगर हम 365 दिन बताएं तो ये 9 ग्रहों की दशा बताते बताते पूरे 1 साल लग जाएंगे, तभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन हम जो है सूक्ष्म शॉर्टकट जो है ऐसे बताएंगे कि आम आदमी भी समझ सकते, अपनी कुंडली को खुद पढ़ सके और समझ सके थोड़ा। तो हम एक कुंडली के माध्यम से फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप जो जानकारी रखना चाहते हैं तो इन सब बातों को जानकारी का अवश्य होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। आपको ये जो 50-60 प्रकार की जो बातें हैं, कम से कम 20 प्रकार की भी बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को आप फलित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर सबका स्वागत है। कोई भी निःशुल्क सेवा है, जब चाहे तब इसको खोल के देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।